क्या जम्मू कश्मीर को राज्य बनाना अब केंद्र सरकार के बस की बात नहीं रह गई? क्या इस काम के लिए भी पीएम मोदी को अपने डियर फ्रेंड और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद लेनी पड़ेगी? क्या अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे पाएंगे? ये सवाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान के बाद उठने लगे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। यह आरोप जम्मू कश्मीर की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया है। इसके लिए पार्टी ने चलो दिल्ली नाम से एक अभियान का आह्वान भी किया। पार्टी प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कही थी, लेकिन अब तक उन्हें इसकी परमिशन नहीं मिली है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में प्रदर्शन करने से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलेगा, जिस पर जम्मू कश्मीर की सरकार सवाल कर रही है कि फिर कहां जाकर जम्मू कश्मीर के लिए आवाज उठाई जाए, कहां जाके यहाँ की जनता के लिए न्याय मांगा जाए। वहीं अब इस मामले पर बवाल मच गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंच से दहाड़ते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सवाल किया कि क्या अब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ेगा। सुनिए कैसे बीजेपी को घेर रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। पहले तो कहते थे कि रियासत का दर्जा आपको असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक। फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया। फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक। अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं। अब ये हमें कहते हैं ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताए ना मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए। उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा कि अगर ट्रंप ही ये काम कर पाएंगे तो बीजेपी बता दे, हम खुद टिकट करेंगे और अमेरिका जाएंगे और जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा मांगेंगे। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए। अगर हमारी तार वहां से बजती है तो बताओ, क्योंकि हमने तो नहीं सोचा था कहीं और जाने का। आप लोग कह रहे हो कि जंतर मंतर से नहीं मिलेगा, आप लोग कह रहे हो कि पार्लियामेंट के पहले दिन एहतजाज करने से नहीं मिलेगा। जैसा आप जानते हैं कि मोदी सरकार पर अक्सर जम्मू कश्मीर के साथ धोखा करने का आरोप लगता है। जम्मू कश्मीर की सरकार मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब वो इसमें टाल मटोल कर रही है। आपको याद होगा कि केंद्र की मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने की लड़ाई दिल्ली तक लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 52 दिग्गज नेताओं को चिट्ठी लिखी है और 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर राज्य के दर्जे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को कहा है। इन 52 दिग्गज नेताओं में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, लालू यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इसमें ज्यादातर नेता इंडिया गठबंधन के हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की एकजुटता से मोदी सरकार पहले ही घबरा गई और इसीलिए अभी तक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि वो 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम नया तरीका अपनाना शुरू करेंगे और उसकी शुरुआत 20 जुलाई से होगी, जब हम दिल्ली में बैठ के अपने रियासत की बहाली का नारा जो है वहां पे बुलंद करेंगे। सीएम उमर का साफ कहना है कि राज्य का दर्जा देना जम्मू कश्मीर के लोगों पर कोई एहसान नहीं है। ये प्रधानमंत्री का लोगों से किया गया वादा था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अब हमारे और जम्मू कश्मीर की जनता के सब्र को कमजोरी समझ रही है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी चलो दिल्ली रैली को संबोधित करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने की अपनी लड़ाई को राष्ट्रीय राजधानी तक लेकर जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार आश्वासन के बावजूद इस मांग को एक राजनीतिक मुद्दा माना जा रहा है। यानी साफ है कि जम्मू कश्मीर को लेकर अब मोदी सरकार बुरी तरह से घिरने वाली है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।
देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।